अयोध्या नगरी में आपको बता दें हर्षोल्लास का माहौल है और हमारी सहयोगी प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, माहौल जो होगा अयोध्या का, आप उसकी साक्षी बन रही हैं। तमाम लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले आपसे चाहूंगी कि अयोध्या के बारे में सुबह सुबह जो सूरज की किरण निकली है और क्या कुछ माहौल है अयोध्या नगरी में, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जय सिया राम। सुबह सुबह हम अयोध्या नगरी से हैं और आपको बता दें चारों तरफ इस टाइम राम भजन चल रहे हैं। संस्कृति डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां से बहुत लोग आए हैं और सब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, डांस कर रहे हैं वो भजन पर। राम में पूरा माहौल है और जिस गेट पर हम खड़े हैं मैं आपको दिखा दूं, ये गेट वही गेट है जिससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अंदर जाएंगे। बट अगर आप इस गेट को देखें, बहुत सुंदर सजाया गया है फूलों से। ये 2 दिन लगे हैं इस गेट को सजाने में, बट इसमें एक एक चीज बहुत बहुत सोच समझ कर लगाई गई है, क्योंकि कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, उसमें गणेश जी के बिना कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है फूलों से, उसके बाद राम लला का एक जो कटआउट है वो लगाया गया है, उसके नीचे चरण पादुकाएं लगाई गई हैं। ओम, क्योंकि शिव जी इष्ट देव है प्रभु राम के, सो ओम लगाना बहुत जरूरी था। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक चौपाई यहाँ है जो लिखी गई थी जब भगवान राम प्रकट हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। एवरीवन इज सो जॉयड एट दैट टाइम लुकिंग एट लॉर्ड राम बाल स्वरूप, and that is exactly the sentiment that has been echoed by this chaupai here. And SPGs, you can see there are, because this is a VVIP gate, Prime Minister would be entering from here. The security personnel have been deployed. There are buses who have come inside the premises as well, and SPG's advanced unit has also arrived here. आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी निरीक्षण सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट पूरी है। कोशिश है कोई यहाँ रुक के फोटोग्राफ ना ले, पर जितने लोग हैं जो जा रहे हैं सब बहुत मगन है, बहुत मस्त है, मन में बहुत भाव है, बहुत एक्साइटेड है। और रात में दिया जलाने के लिए भी वो उतने ही एक्साइटेड हैं जितने दिन में वो भजन करने के लिए। जी बिल्कुल प्रज्ञा, अपने सिक्योरिटी का, सुरक्षा का यहाँ पे जिक्र किया। आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी अयोध्या नगरी जो सुरक्षा से चाक चौबंद है, कितने पुलिसकर्मी है या फिर कितने लेवल की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अयोध्या में तैनात की गई है, स्पेशली आज के दिन के लिए? Well, there are multiple levels of security that has been put in place in and around Ayodhya, right up from the highways that start, from the airport till Gonda, which is like next border area. Also, there are NSGs, there is SPG, there is local police unit, state unit, and not just from Ayodhya and surrounding district, but this state police has come from across the districts in Uttar Pradesh. बुलंदशहर की भी है, गाजियाबाद की भी है, सब जगह से पुलिस बुलाई गई है। Looking at the volume of the people who would be coming here, those who have been invited for the Pran Pratishtha Samaroh as well, around 8,000 invitees on the list. Right now we have around 8,000 people have been invited for this consecration ceremony, including all the top saints, businessmen, artists, celebrities. Also, one of the unique feature is there are tribal leaders as well, and also leaders and chief priests and saints and of all the sects and traditions. जितने भी है, वैश्य है, चाहे वो अलग अलग तरीके की जो परिपाटी चलती है हिंदू धर्म में, वो भी, and people from across the religion as well. So all of them have been invited. This is such an august and an important gathering, and security is of the utmost importance. Not just this is the security that you can see. Then there is arrangement by the Indian Navy as well and Air Force as well. They are manning the emergency units. Just in case of any casualty, they have very high advanced medical aid, medical equipment and medical setup that they have put up in the tent, around the tent city area. It is so advanced that even a small operation can be done there. So this is the first time that such an advanced stage paraphernalia has been deployed at such a site. And also, they have taken care of each and everything. They have thought about
any instance that can take place and about everything, and that is how the security has been deployed. Many of the areas have been cordoned off for cars, vehicles, and special passes have been issued for cars that can fly up to a certain areas. So obviously a problem for the movement of vehicles, but people are so sentimental about this, so emotive about this issue. They're walking on foot just to be here, just to see, just to experience what all is happening in Ayodhya right now. बिल्कुल अनुभव करना चाहते हैं जो कुछ भी अयोध्या नगरी में चल रहा है, और सबके लिए ये इंतजार का पल आज खत्म होगा। प्रज्ञा, आपसे आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कब होगा अयोध्या में? साथ ही साथ जो हमारी गेस्ट लिस्ट आपने डिस्कस की है, वो जो गेस्ट है हमारे, उनका आगमन अयोध्या में कब से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे 10:30 बजे के करीब। 10:55 he would be here entering from this gate, and after that there is an hour that has been kept open for Prime Minister whether he would want to take a dip in Saryu. There could be some arrangement, or he would want to take a bath, or he would want to do some prayers and take a round of the temple. That all will be taken care of, decided when Prime Minister arrives here. उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 12:05 बजे से शुरू होगा, एंड इट विल एंड एट 1 o'clock. उसमें सब पूजा पाठ होंगी। प्रधानमंत्री जो है रामलला की मूर्ति की आंखों से पीली जो पट्टी लगी है वो हटाएंगे, उनको काजल लगाएंगे, शहद लगेगा रामलला को। उसके बाद उनको शीशा दिखाया जाएगा। शीशा दिखाने का मतलब है कि आप में जो एनर्जी, जो प्राण की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वो प्राण आ गए हैं, और अब आप उस एनर्जी का वास उस आइडल में हो गया है। अब तक प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तो अभी तक वो आइडल ही है, पर जब उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो जाएगी तब वो रामलला हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद प्रधानमंत्री और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ एक एक कर अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे कुबेर टीला, वहां पर प्राचीन शिव मंदिर है। देयर इज अ माइथोलॉजी बिहाइंड दिस, और ये बहुत प्राचीन है, और कुबेर का वास होना चाहिए इसको, और क्योंकि भगवान राम के इष्ट हैं शिव, उनके लिए भी वो बहुत पुराना प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। उसमें वो पूजा करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। उसके बाद एक एक कर डिवोटीज के लिए, जो इन्वाइटीज हैं, उनके लिए दर्शन का ऑप्शन ओपन होगा, और तमाम संप्रदाय और हर वर्ग के लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन जरूरी यहाँ पर किया गया है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, SC, OBCs, STs, सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव रखे गए हैं। उनको पहला अवसर दिया जाएगा दर्शन का।